आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कितने लोग रातों को करवटें बदलते हैं, नींद खो बैठते हैं और मन में हजारों विचारों से घिरे रहते हैं। कभी कल का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी बिलों का बोझ, कभी रिश्तों का टूटना। ये सब मिलकर मनुष्य को चिंता की बेड़ियों में बांध देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि आपको इस तरह जीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पहले ही आपको एक वचन दे चुका है, एक ऐसा रहस्य जो चिंता की जड़ों को काट देता है, मन को शांति से भर देता है और आत्मा को स्थिर कर देता है। चिंता क्या है? चिंता केवल एक भावना नहीं है। चिंता एक चोर है। ये नींद चुरा लेता है, ये स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, ये विश्वास को कमज़ोर करता है, यह भविष्य को अंधकारमय दिखाता है। यीशु ने मत्ती 6:27 में कहा, तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हे संतानों, चिंता कोई लाभ नहीं देती। यह केवल घटाती है, थकाती है और हमें भ्रमित करती है। आज का संसार अनिश्चितता में डूबा हुआ है। अखबार और समाचार केवल भय और अराजकता की घोषणा करता है। घरों में तनाव है, दिलों में भय है। लोग मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं पर अंदर टूटे रहते हैं। कई लोग बाइबल को हाथ में रखते हैं लेकिन दिल में युद्ध लड़ते हैं। यही कारण है कि चिंता केवल मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है। अब आइए उस वचन को देखें जो चिंता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन हमें क्या बताती है? कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु हमें आज्ञा देता है कि चिंता मत करो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उसके हाथों में सौंप दो। प्रार्थना और धन्यवाद के साथ विनती करो। चिंता करने के स्थान पर प्रार्थना करो, शिकायत करने के स्थान पर धन्यवाद दो। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों को सुरक्षित रखेगी। ये शांति संसार की शांति नहीं है। ये शांति तूफान के बीच भी स्थिर रखती है। ये शांति हमारे मन और आत्मा पर पहरेदार की तरह खड़ी रहती है। वैसे हम वचन में बहुत सारे जीवनी उदाहरण देखते हैं, जैसे यूसुफ, अय्यूब की कथा। यूसुफ के जीवन को अगर देखें तो दासत्व और कारागार के बावजूद भी परमेश्वर की योजना उसके जीवन में शांति और आशीष से भरी थी। इन सब की कहानियाँ हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर की शांति चिंता को हराती है। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में व्यवहारिक शिक्षा क्या क्या अपना सकते हैं? यही कि जब हमारे जीवन में चिंता आए तो हम तुरंत प्रार्थना करें। जब हमें डर सताने लगे तो हम तभी धन्यवाद देके परमेश्वर को आराधना करें। अपने हृदय और मन को यीशु के हाथों में सौंप दें। याद रखें, चिंता हमें बांधती है पर प्रार्थना हमें आज़ाद करती है। हम कुछ प्रेरणादायक वचन देखते हैं। यशायाह 41:10, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। 1 पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं।
परमेश्वर दोस्तों हम सभी से आज बात करते हैं इस वचन के द्वारा। वो कहते हैं, हे मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय बच्चों, चिंता का बोझ मत उठाओ। वो कहते हैं मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ये गुप्त वचन फिलिप्पियों 4:6 और 7 हमें याद दिलाती है कि चिंता कोई शक्ति नहीं है, बल्कि एक झूठ है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर की शांति हमें आज़ाद करती है। तो दोस्तों, आइए हम सब एक साथ मिलकर समापन की प्रार्थना आज करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपनी सारी चिंताओं को तेरे चरणों में रखते हैं। हम मानते हैं कि तेरी योजना हमारी चिंता से बड़ी है। हमें वो शांति दे जो सारी समझ से परे है। हमारे दिल और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रख। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आज इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने मित्रों और परिवार के सदस्य के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया संदेश आपको समय पर मिले। याद रखिए, मैं एक बार दोहराती हूँ, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। चिंता का अंत यहीं से होता है और शांति का आरंभ मसीह यीशु में होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे और परमेश्वर आप सभी को इस वचन पढ़ाई और सुनाई में आशीष दे।